हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? इस तरीके से कोई पैटर्न मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये आपके कई जगह काम में आएगा। अधिकतर ये कंप्यूटर्स में भी काम में आता है, बजट संबंधी प्रॉब्लम्स में काम में आता है। आजकल सबसे ज़्यादा बिटकॉइंस चल रहे हैं, बिटकॉइंस में भी ये काम में आता है, और क्रिप्टोग्राफी में भी ये काम में आएगा। ठीक है, तो वो कैसे काम में आएगा वो एक बात की बात है, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करना है, आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं ये देखना है। तो मैट्रिक्स है ये। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसकी अंदर एलिमेंट्स इतने सारे हैं, तो सबसे पहले तो ऑर्डर पहचानना क्या है। ऑर्डर मतलब ये किस कोटि का है, ऑर्डर मतलब कोटि। तो अब इसमें रो कितनी है? एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, मतलब पंक्तियाँ कितनी हैं? 3। कॉलम मतलब स्तंभ होते हैं। कॉलम कितना है? 1 2 3, ये भी 3 है। अब अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर वो बोला जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब अवयवों की संख्या कितनी होगी? 3 3 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9 इसमें एलिमेंट होंगे। अब इनकी पोजीशन भी पता करो। ये जो पोजीशन है 1, ये है A11। ये जो पोजीशन है ये है 812। ये वाली जो पोजीशन है ये है आपकी A13। इस तरीके से सभी पोजीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर 4 की बात की जाए तो 21 8 22 5 23, 3A31 232 7 33, ये इनकी पोजीशंस कहलाती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मैट्रिक्स इस तरह का मिले। मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स होते हैं, जो भी अवयव होते हैं, वो कई तरीके के होते हैं। कैसे कैसे? कॉलम मैट्रिक्स मतलब स्तंभ वाला मैट्रिक्स होगा, इसमें सिर्फ एक कॉलम ही होगा, रो नहीं होगी इसमें। इसमें पंक्तियां नहीं होती, इसमें सिर्फ एक स्तंभ होता है, सिर्फ कॉलम होता है। दूसरा, रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव में सिर्फ पंक्ति ही होती है, कॉलम नहीं होता। 1 1 1 2 1 3। अगर कॉलम के देंगे तो 3 कॉलम कहलाएंगे। हो सकता है आगे और भी सारे कॉलम हो। इसमें पंक्तियां अगर गिनना है तो 3 पंक्तियां हैं, जिसमें एक एक एलिमेंट है, इसलिए ये कॉलम अवयव हो गया। ठीक है, एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो सबसे पहले लिखा हुआ है, वर्ग अवयव। इसे वर्ग अवयव भी कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 3 कॉलम है तो 3 ही रो होंगी, 4 कॉलम है तो 4 ही रो होंगी। ठीक है, मतलब रो और कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। फिर एक और आता है डायगोनल मैट्रिक्स मतलब विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में इस तरह का रहेगा, बना ही देता हूँ। 2 0 0 0 5 0 6 6 भी नहीं, 0 8 7, ये भी 0। ये आपका विकर्ण अवयव है, जिसमें एक विकर्ण में नंबर होंगे, कुछ एलिमेंट होंगे 0 के अलावा, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, और बाकी सब जगह 0 होंगे। ये आपका विकर्ण अवयव मतलब डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एक आता है स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल रहेगा, स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल रहेगा वो सेम नंबर का होगा, एक ही एलिमेंट होगा, सेम सेम होंगे, बाकी सब जगह 0 होगा। हो सकता है अंडर रूट 2 आ जाए, हो सकता है 2/3 आ जाए, तीनों नंबर
ये चारों नंबर, ये पांचों नंबर 5x5 का होगा, 6x6 का भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद एक आता है तत्समक, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल होता है, वो 1 1 होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, बाकी सब जगह 0 होगा, बाकी हर जगह 0 होगा और डायगोनल में 1 1 होगा। ये क्या है, तत्समक एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और होता है जीरो मैट्रिक्स, मतलब शून्य अवयव, इसे बोलते हैं शून्य अवयव। इसका हर एलिमेंट 0 0 0 0 0 होता है, ठीक है। और स्केलर को अदिश बोलते हैं, अदिश अवयव, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 3.1 अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1। इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरीके का, आपके पास बुक है, बुक में भी देख सकते हैं। ऑर्डर पूछा गया है, मतलब कोटि पूछी गई है, हिंदी वाले भी सुनते जाएं, कोटि पूछी गई है। पंक्तियां कितनी हैं, सबसे पहले पंक्तियां ही लिखोगे, रो लिखोगे कितनी है, 3। कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है, तो ये अपनी कोटि हो गई। नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। अब उन्होंने ये पूछा है कि पोजीशन ये दी है, A13 कहाँ है, A13 कहाँ है, 90। A21 कहाँ है, 35। A33 -5। A24 कहाँ है, 24, 12 है। A23 5/2 है। बस इतना ही काम करना है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस देखना है और आंसर देना है। नंबर 2, क्वेश्चन आप देखेंगे अपनी बुक में, यहाँ भी शो हो रहे होंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर पूछा गया है कि अगर 24 अवयव एक मैट्रिक्स के अंदर हैं तो उनके संभव कोटि कितनी हो सकती है, पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, हमें ये बताना है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, ये आपको लिखना है, पॉसिबल ऑर्डर्स। देखो, एक तो 1 अगर रो है, एक पंक्ति है, तो 24 कॉलम होंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, एक कॉलम और 24 रो हो सकती हैं। फिर 2 रो के साथ 12 कॉलम, उल्टा भी लिख दो। 3 रो के साथ 8 कॉलम, उल्टा भी लिख दो। 4 रो के साथ 6 कॉलम, 6 को 24, 8 के 24, उल्टा भी लिख दो इसका, खत्म। बस इसके अलावा और कोई पॉसिबल ऑर्डर्स इसके हो नहीं सकते। 13 के लिए क्या होगा, सिर्फ 13 × 1 और 1 × 13। सेम कंडीशन क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर 18 है तो 1 × 18, 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2, 3 × 6, 6 × 3। इसके अलावा कोई और ऑर्डर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। 5 के लिए 5 × 1, 1 × 5। बस ये हमारे ऑर्डर पेयर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स इतने ही होंगे, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो 4, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। इस तरह का एक एलिमेंट है और आपको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। अच्छा, 2x2 के मैट्रिक्स में A11, A12, A21, A22, बस यही एलिमेंट होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में आप ये लिखेंगे, ये क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका नाम A दे दिया। अब हम A11 की वैल्यू निकालेंगे, हमें Aij दिया हुआ है 1 1, I v1 JV1 अपॉन में 2, तो 4/2, तो ये 2, मतलब A11 की वैल्यू 2 आ गई। A12 की वैल्यू I की जगह 1, J की जगह पे 2, तो ये 3 और ये 9/2 हो जाएगा। सेम कंडीशन 2 1 के लिए 2 + 1 अपॉन में 2,
9/2। ए टू की वैल्यू 2+2 होल स्क्वायर अपॉन 2 16/2 हो जाएगा 8। हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये आंसर में आप लिखेंगे ए इक्वल टू 2 9/2 9/2 और 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे। हमें 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है और ये मैट्रिक्स इस तरीके का होता है। A11 की वैल्यू निकालो, कितनी होगी, 1/1 1 ही होगी। 1/2 यही रहेगा। ज़्यादा ज़्यादा क्या लिख सकते हो, पॉइंट में लिख सकते हो, और क्या लिखोगे, ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 भी लिख सकते हैं। 2/1 2 हो जाएगा और 2/2 1 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 1.5 2 एंड 1। ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका ए आई जे आई 1 + 2 × 1/2 होल स्क्वायर कितना, 2 और 1 3 3 9/2, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 लिख सकते हो। फिर 1 + 2 × 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 और 1 5 25/2 कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, 12.5। पॉइंट में लिखना चाहो तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, यही आप रेशनल फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसका 2 + 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। ठीक, यहाँ पर भी 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर, आई की जगह पर 2 है, जे की जगह पर भी 2 है। आई जे आई जे आई जे आई और जे की वैल्यू रखते जाओ, आंसर निकालते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 6 36/2 होगा कितने, 18। मैट्रिक्स क्या बनेगा, ए इक्वल टू 2/2 का 9/2 लिख सकते हो, 4.2 भी लिख सकते हो, 25/2 25/2, ये 8 ये 18, ये 2/2 का मैट्रिक्स, ये 2/2 का मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर जरूर लिख के आना। क्वेश्चन नंबर 5 वैल्यू दी है ए आई जे, एक पैटर्न दिया है ये तरीके का, जैसे ए बी सीरीज में nth टर्म निकालते थे ना, n कुछ होता था और हम वैल्यू रखते थे नंबर की, उस तरीके से समझो इसे। 3/4 का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। 3/4 का मैट्रिक्स ये होता है, 12 वैल्यूज हमें निकालनी है, अच्छी खासी 12 वैल्यूज हैं। A11 निकालना है, आई की जगह 1 जे की जगह 1, तो 1/2 mod -1 × 1 + 1, इसको सोल्व करना है, कितना होगा 1/2। मोड के अंदर 3 + 1 3 + 1 -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, -2 मोड के बाहर आएगा 2, तो कितना हो गया 1। ठीक है, 1/2 mod -3 × 1 + 2, जे की वैल्यू 2 है। अब 1/2 mod के अंदर -3 + 2, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 मोड के बाहर आएगा तो 1 ही हो जाएगा। मोड के बाहर आना मतलब अंदर से नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव बन जाएगी, वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगी, 1/2 ही रहेगा। 1/2 -3 1 + 3 कितना हो गया, 3 -3 + 3 तो 0, और ये 0 हो जाएगी। 1/2 mod -3 × 1 + 4 कितना हो गया, -3 + 4, तो प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 1/2 ही देगा। इसी तरीके से 2 1 निकालेंगे, 2 2 निकालेंगे, 2 3 निकालेंगे, 2 4 निकालेंगे, 3 1
3 2 3 3 और 3 4 निकालेंगे। जब हमारे पास सभी वैल्यू आने के बाद इसमें रख देंगे वैल्यू को। 1/2 मॉड 3 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -6 प्लस 1 -5, -5 मतलब प्लस का 5, तो 5/2। 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, अब -6 प्लस 2 मतलब माइनस का 4, माइनस का 4 मॉड्स के बाहर तो प्लस का 4, और ये हो जाएगा 2। -3 इंटू 2 प्लस 3 तो 6, माइनस का और प्लस का 3 माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का 3 ही बचेगा, तो 3/2 मॉड के बाहर पॉजिटिव। 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, अब -6 प्लस का 4 बचा 2, माइनस का 2 बचा, मॉड के बाहर 2 आ जाएगा, 2/2 कितना हो गया 1। अब यहाँ पे आ जाओ 3 ब्रैकेट नहीं मॉड लगाना, -3 इंटू 3 प्लस 1, तो माइनस का 9 प्लस 1 तो माइनस का 8, मॉड के बाहर प्लस का 8/2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1/2 -3 प्लस 2 9 प्लस 2 माइनस का 7 -7/2, लेकिन माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। 3/3 और 3 9 में से 6 और 9 में से 3 माइनस किया तो कितना हो गया 6/2, तो ये 3 बचा। 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, 9 में से 4 माइनस ये तो प्लस के 5 हो जाएंगे मोड से बाहर निकलने के बाद। ये हमारी सभी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, और इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, A इक्वल टू तो 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 और 1 4 7/2 3 और 5/2। ये हमारा मैट्रिक्स 3/4 का बन चुका है। यही आंसर है। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसका सेकंड वाला भी है, ठीक है, तो उसे ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है।